फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आप सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी पीजी कॉलेज मेहरावा, सेबी का फाइनेंशियल एडवाइजर एंड गेस्ट फैकल्टी मुख्य सुप्रसाद डिग्री का जौनपुर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए सदैव लगातार नए नए लेक्चर वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज इस समय कई राज्यों में डिग्री कॉलेज की वैकेंसी आ चुकी है, उससे संबंधित मेरा टीईटी पीटी से रिलेटेड, जीआईसी प्रवक्ता से रिलेटेड कई वीडियो मेरा लेक्चर आ चुका है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई कैसे करें, टाइम को मैनेज में मैं कैसे करूं, टाइम मैनेजमेंट को नहीं कर पा रहे हैं, समय का प्रबंधन में मैं कैसे करूं। तमाम तरह के लोग कमेंट लिख रहे हैं कि सर आप इस पर भी एक वीडियो दीजिए, एक लेक्चर दीजिए। आज दोस्तों मैं आप सबके बीच में उससे संबंधित एक नया लेक्चर वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों में तो आज टॉपिक होगा और टॉपिक का नाम होगा टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम कुछ भी कर लें, हमें तो 24 घंटा ही मिला है। राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, हर एक को दिन में 24 घंटा ही मिला है। इस 24 घंटों से लोग अपने आप को जो इसे समझा, परखा, बूझा, जांचा, परखा, वो अपने लाइफ को जो गोल्डन पीरियड है उसको साकार करके जो उनका टारगेट है, जो गोल्स है, जो लक्ष्य है, उसे हासिल करने में वो सफल हो जाते हैं। लेकिन जो नहीं समझ पाते हैं, जो नहीं बूझ पाते हैं, इसके महत्व को, समय के महत्ता को नहीं समझ पाते हैं, समय के महत्ता को नकार देते हैं, वैसे आदमी उस समय से वंचित रह जाते हैं। जो प्राप्त करना चाहते हैं उसे कोसों दूर हो जाते हैं। सो दोस्तों मित्रों, आज मैं इसी सब के संदर्भ में आप सबसे टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड एक लेक्चर वीडियो लेकर मैं आया हूँ, आपसे मुखातिब होगा। समस्या अब बात सवाल है जो मेन है प्रस्तावना में, वो मेन है 3 बुनियादी बातें। और 3 बुनियादी जो बातें हैं वो ये हैं, सबसे पहला ये है कि जो 3 बुनियादी सवाल है आपके प्रश्न दिमाग में उठता रहता है, वो पहला है कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। एवरी पर्सन हैज फीलिंग द लैक ऑफ टाइम। सबका समय अभाव है। यह ऐसा क्यों हुआ, काहे हुआ, इस पर आपको विचार करने की जरूरत है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है, आपके पास दरअसल समय कितना है, 24 घंटा में रियल में आपके पास समय कितना है। और जो थर्ड प्रश्न है वो आपका समय कितनी कीमती है। सो फ्रेंड्स, यही 3 बुनियादी जो प्रश्न है जो आपके दिमाग में हमेशा घूमते रहता है, गूंजते रहता है, अराइजिंग होते रहता है, और इसी को आपको समझना है, बुझना है, परखना है। आपका भी एक दिन उदय होगा, सूर्योदय होगा। नहीं, अगर आप बूझेंगे, जानेंगे, तो आपका भी वही हाल हुआ जो औरों को होता है। सबका जो टारगेट है, गोल्स है, वो उन्हीं का पूरा होता है जो अपने स्वप्न को, ख्वाब को देखा है, समय को प्रबंधन किया है, समय को मैनेजमेंट किया है, टाइम मैनेज किया है, और वही आगे जा कर के अपने सपने को साकार किया है, सुंदर बनाया है, साकार बनाया है। दोस्तों मित्रों, फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि समय का सर्वश्रेष्ठ नियम क्या है, व्हाट इज द बेस्ट रूल्स ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। अब सवाल ये आता है कि समय का बेस्ट मैनेजमेंट रूल्स क्या है। आपको पहला बात आता है, जो फर्स्ट है रूल्स, ये कि समय की आप एक लॉग बुक बनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, समय का एक टाइम टेबल होना चाहिए, लॉग बुक होना चाहिए। लॉग बुक मीन्स कि हर एक का 24 घंटा मिला है। इस 24 घंटा में आपको कब, कैसे, क्या करना है, कितना आपको पढ़ाई करनी है, कितना सोना है, कितने नहाने पर खर्चा करना है, कितना टीवी पर, कितनी मोबाइल पर, कितना फेसबुक चैटिंग पर, कितना व्हाट्सएप पर, कितना नेट ईमेल पर आपको खर्च करना है। तो आपको जैसे एक ड्राइवर लॉग बुक बनाता है, एक दुकानदार अपना लॉग बुक बनाता है कि दिन भर में कितना किताब लाया, कितना बिका। एक ड्राइवर एक लॉग बुक बनाता है कि दिन भर में 24 घंटे में कितने किलोमीटर या 1 लीटर में कितनी किलोमीटर दूरी तय किया। आपको भी 24 घंटा में आपको तय करना है कि कितनी आपको समय का
आप प्रबंधन करना है तो लॉग बुक आपका होना चाहिए। यदि आपने लॉग बुक बनाया है, टाइम टेबल बनाया है, तो आपका जीवन साकार हो जाएगा, धन हो जाएगा। अर्थात जिस प्रकार से आप बजट बनाते हैं उस तरह से टाइम मैनेजमेंट का एक बजट होना चाहिए। पैसे का बजट की तरह भी समय का भी बजट होना चाहिए, अर्थात समय का प्रबंधन होना चाहिए, समय का भी टाइम टेबल होना चाहिए कि कब किस काम को मुझे करना है, कितना समय मुझे पढ़ाई पर देना है, कितना समय मुझे खेल पर देना है, कितना समय मुझे योगासन पर देना है, प्राणायाम पर देना है, ध्यान पर देना है, कितना समय मुझे फैमिली पर देना है, कितना समय मुझे अपने वर्क पर देना है, कितना समय मुझे फ्रेंड पर देना है, कितना समय मुझे मोबाइल पर देना है, नेबर पर देना है, फ्रेंड्स दोस्त से सर्किल पर देना है, और कितना समय आपको अपने हेल्थ पर देना है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए ड्राइवर की तरह आपको लॉग बुक बनाना पड़ेगा, तभी जा कर के आप सफल होंगे। क्योंकि आपको पता चल जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि समय का सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, कब समय किस समय हमको कहाँ कम समय देना है, उस समय को हम कैसे मैनेज करना है, यही तो टाइम मैनेजमेंट है। तो टाइम मैनेज करना ही आपका सबसे बड़ा सवाल होता है, और जो टाइम को सही तरीक़ों से मैनेज कर लिया उसकी वो तो बहुत सागर पार हो जाएगा, उसकी तो बल्ले बल्ले, और नहीं तो बाबा जी के ठुल्लू। सो फ्रेंड्स, आपको समय का प्रबंधन करना पड़ेगा। और ये जो टाइम टेबल बनाएंगे, ये सप्ताह भर का आप पूरा टाइम टेबल बना लीजिए, और सब आप सप्ताह भर का टाइम टेबल बनाने के बाद आप उस पर कार्यरत कीजिए। फिर एक दिन संडे जो आता है उस समय पूरा समय आप फीडबैक लीजिए कि हमने कहाँ कितना समय को लगाया, कितना फालतू समय गया, कितना उत्पादक कार्यों पर लगा, कितना अनुत्पादक कार्यों पर लगा, कितना सही समय लगा, कितना समय को मैंने इन्वेस्ट कर दिया। आपको पता चलेगा रियल में कि आपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। जो करेगा समय का दुरुपयोग उसका खुद का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, समय को प्रबंधन कीजिए, समय का प्रबंधन कीजिए। सेनी हाउ विल सेव द टाइम, समय को कैसे बचत करेंगे, यह आपको टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। इसे ही हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। जो समय का प्रबंधन नहीं करेगा, जो समय को नहीं बचाएगा, और कर आपकी जड़वती हो सुजान, तो अभ्यास करना पड़ेगा। समय कैसे बताएं, कहाँ लगाएं, फालतू को जो समय खर्च हो रहा है वो अपने लाइफ पर लगाइए, लाइफ टेबल पर लगाइए, अपने जीवन पर लगाइए। जीवन को जो आपने गोल्स बनाया है उस गोल पर लगाइए, तभी आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों मित्रों, यह बात आप समझ लीजिए। पहले हम सोचते थे क्या, पहले जीवन सरल था, लेकिन अब जीवन बड़ा कठिन हो गया है, ये जटिल हो चुका है। यही हमारी जो है समस्या का मूल कारण है। क्योंकि समस्या का मूल कारण ये है कि हम मोबाइल, टीवी, मोबाइल चैटिंग, इंटरनेट पर अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। जब समय को बर्बाद करेंगे, समय नहीं बचेगा, तो आपकी समस्या खुद हो जाएगी। जो समय करना चाहिए उस समय को आपने बर्बाद किया है, जो सदुपयोग होना चाहिए था उस समय को आपने बर्बाद कर दिया है, तो फिर आपके पास समय रहता नहीं है। और हड़बड़ी में जो समय नहीं रहता है, उस हड़बड़ी में जो सही काम होता है वो गलत कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको इन सब बातों पर आप बहुत ही शालीनता से सोचना है, विचार करना है, तब जाके आप जीवन में सफल होंगे। नहीं तो आप जो सोचा है वो प्राप्त करने में कोसों दूर हो जाएंगे, आप दूर हो जाएंगे। इसलिए आपको इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, मोबाइल चैटिंग वगैरह करना है, बंद नहीं करना है, आप उसको कम कर देना है, क्योंकि एकाएक बंद करने से आपकी समस्या अपना जटिल हो जाएगी। इसलिए आप थोड़ा समय को धीरे धीरे उसमें समय में कटौती कीजिए, और कटौती करने के बाद आप पुनः उस पर अमल कीजिए। बल्कि उस समय को काट करके कहीं आप उत्पादक कार्यों पर समय को लगाइए, तब जाकर आप सफल हो जाएंगे, और लेकिन आप जो टारगेट गोल लगा है पूरा करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है कि आर्थिक लक्ष्य, आपको इकोनॉमिकल टारगेट बनाना है। आर्थिक यदि इसका कोई टारगेट नहीं है, व्यक्ति का यदि कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कैसे पता है वो अभी कभी सपनों को ड्रीम पूरा नहीं कर सकता है। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि कहाँ आपको जाना है, किस कार्य को करना है, जब आपने कोई ड्रीम रखा है, न लक्ष्य रखा है, न टारगेट है, न गोल्स है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई मतलब नहीं है। आप एक राही की तरह जा रहे हैं, तो कहाँ जाना है, आपकी मंजिल कहाँ है, कोई मंजिल तो होना चाहिए। यदि आपका मंजिल नहीं है तो कहाँ जाना चाहते हो भैया? अरे कुछ तो पता करो कि तुम कहाँ जा रहे हो। सड़क पर निकलो तो कहीं पहुँचना होगा ना, गंतव्य स्थान तो होगा। टू द पॉइंट वेयर यू रीच, कहाँ जाना है, तब आपको पहले टारगेट रखना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट है तो कंपटीशन का टारगेट होगा, कोई सिविल के लिया हुआ है, कोई पीसीएस के लिया है, कोई एसएससी, कोई बैंकिंग, कोई रेलवे, कोई कंपटीशन में है, कोई कृषक है कृषि के लिए, कोई व्यवसायी है व्यवसाय के लिए, कोई ट्रांसपोर्टर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई रिटेलर है, कोई कंज्यूमर्स है। कोई हर आदमी अपने क्षेत्र में बिजनेसमैन है, वो बिजनेस में टारगेट गोल रखा है कि हमको इतने 5 साल में करना, टाइम बाउंड होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना, तब आप जाकर के आप सफल होते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी समस्या बेहद खराब हो जाएगी।
इसलिए यह संदिग्ध स्थिति बनती है और आपको यही नहीं पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आपको कहाँ पता चलेगा, कैसे आप सफल हो जाएंगे। इसलिए आपको इस बात पर तो ध्यान देना पड़ेगा। क्या चीज़, ये जो टारगेट है ना, ये टारगेट को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और टारगेट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि टारगेट जो मेन चीज़ है वो टारगेट आपको है कि समय का सर्वश्रेष्ठ नियम क्या है। और उसमें दो चीज़ की टारगेट, समय की आप एक लॉग बनाएं, पहली बात। दूसरा आर्थिक लक्ष्य बनाएं। तो लक्ष्य तो आप बनाते हैं, तो लक्ष्य टारगेट आपने बनाया है कि टारगेट में दो बातें आती है, एक समान लक्ष्य होता है, जनरल गोल से जनरल टारगेट होता है, और सेकंड होता है निश्चित या फिक्स या स्पेसिफिक टारगेट होता है, गोल्स। तो क्या पाना चाहते हैं, चलो देख लेते हैं। बहुत कंपटीटर है, कंपटीशन में लगे हुए हैं, हाँ देखते हैं, भाग आजमा रहे हैं, यदि हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग नहीं, मुझे कंपटीशन को बीट करना है, एनी हाउ आई हैव बीट द एग्जामिनेशन। तो आपने टारगेट एकदम फिक्स किया है कि मुझे ये चीज लेना ही है, ये निश्चित है कि मुझे ये प्राप्त करना है। हाँ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना। जैसे किसान अगर उत्पादन बोता है सीड, तो उनका है कि 6 महीने में हम अपना घर पर ले लाएंगे, तो 2, 4 में 6 महीने अथक प्रयास करता है, जिसके बाद वो रिजल्ट को प्राप्त करता है। अगर यदि आपने भी गोल सेट किया है, टारगेट को सेट किया है, एक समान लक्ष्य होता है, एक निश्चित लक्ष्य होता है, तो आपने लक्ष्य को कैसे साधित किया है, समान है या फिक्स गोल्स है, तभी आप सफल हो जाएंगे। आप इसको पहले सेट कर लीजिए। इन दोनों को सेट करते हैं, किस लेवल को सेट करते हैं, यदि आपने सही ढंग से सेट किया है, माइंड सेट किया है, तो आप सफल जाएंगे। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण, काम को पहले करें। दोस्तों मित्रों, पहली बात यह है कि जो आप अपने काम को पहले टारगेट कर लीजिए कि कौन काम सबसे जल्दी करना है, पहले करना है, आप उस पर पहले फोकस कीजिए। तो काम को आपको ध्यान देना है कि किस काम को हमको पहले करना है, जो काम पहले इंपॉर्टेंट होगा हम उसे पहले करना होगा, और जो उससे थोड़ा इंपॉर्टेंट कम होगा उसको बाद में करना है। तो आपको इंपॉर्टेंट जो काम होगा उसको आप पहले करेंगे, तभी आप सफलता को हासिल करेंगे। क्योंकि समस्या है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ को छोड़ के किसी दूसरे पर लगे रहते हैं और वो हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य दूर हो जाते हैं। आगे है यात्रा के समय का अधिक सदुपयोग करें। आइए, आप सफ़र में निकलते हैं, यात्रा पर निकलते हैं, तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा। क्या ध्यान ये देना होगा कि आपको रास्ते में जा रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिसे हम पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्क हैं जिसे हम कंप्लीटर हैं, हम रास्ते में जा रहे हैं, हमें नोट्स ले लिया है या ऑडियो मुझा है, तो मुझे टॉपिक है तो डाउनलोड आप यहाँ पर है, तो टॉपिक को आप ऑडियो आप सेल फोन रखिए, और रास्ते भर आप 2 घंटे 4 घंटे का सफ़र है, वो 2-4 घंटे का आप साकार कर सकते हैं। आप उसका रास्ते भर आप उसका लेक्चर सुनिए, ऑडियो सुनिए, उसके बाद घर पर आने के बाद उसको आप लिखिए, रीडिंग में कीजिए, इसके बाद अपने आप तैयार हो जाएगा। तो रास्ते में अगर सफ़र करते हैं उसका भी आप सदुपयोग ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है काम को सौंपना। आपको ये भी देखना है काम को सौंपना है। आप काम को कैसे किसी को सौंपेंगे, आपको काम को सौंपना से, यदि आपको सबऑर्डिनेटर है तो उस काम को उनको ऊपर छोड़िए, आप सौंपिए। यदि आप काम को सौंपने नहीं हैं तो समस्या हो जाती है, क्योंकि आपको काम को सौंपना सीखिए, क्योंकि स्वयं को आपको दिखाना पड़ेगा कि काम हम कैसे सौंपेंगे और उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो काम को सौंपने का प्रयास कीजिए और काम सौंपिए, और जो महत्वपूर्ण काम है उसे पहले कीजिए, और जो उसके बाद वाला काम है उसको बाद कीजिए, तभी आप सफल हो जाएंगे। इसलिए हमेशा इस बात को आपको ध्यान देना होगा दोस्तों मित्रों, कि हम कैसे अपने समय जो बहुत मूल्य है, उस बहुमूल्य समय को हम कैसे सफल बनाएंगे, उस समय का सदुपयोग कैसे करेंगे, और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हैं, तभी आप, हमें लगता है कि आप जीवन में सफल जाएंगे। ऐसा विचार करके हमको समय का प्रबंधन करना चाहिए। अगर समय का प्रबंधन सही में किया है तो आपका सफलता हाथ लगेगी, और नहीं तो आप मलते रह जाएंगे, कुछ पाएंगे नहीं। क्योंकि पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा, आप समय का खोना पड़ेगा। पैसा नहीं खोना है, लेकिन समय खोना है। वही समय खोना है जिस समय का आप दुरुपयोग करते हैं, और तभी आप सफल हो जाएंगे। अर्थात हर दिन समय छोटे छोटे अंतराल देता रहता है, उसमें कुछ समय बहुत कुछ किया जा सकता है जिन्हें अधिकांश लोग उसको बर्बाद करते हैं। तो आप छोटे छोटे समय को आप सदुपयोग करके आप जीवन में साकार कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसे ही हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट।
दोस्तों मित्रों, काम सौंपना तो जान गए, अर्थात टाइम मैनेजमेंट मतलब काम को कैसे सौंपे, कैसे करें, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कि बिजनेसमैन, अब जो बिजनेसमैन मालिक होता है वो छोटे छोटे काम को अपने छोटे छोटे वर्करों में डिवाइड करके, सौंप करके अपने आप को फ्री होना चाहता है और उस कार्य को बहुत ही बखूबी और कम समय में उसे निपटाने का भरसक प्रयास करता है। इसलिए इस बात को आप ध्यान दिए, जो लोग छोटी छोटी चीज़ों के उलझन में पड़े रहते हैं वे बड़े काम नहीं कर पाते हैं। यदि बड़ा काम करना है तो छोटे छोटे काम का उलझन है उसे किसी और पर सौंपिए, उस काम को छोड़ दीजिए, दूसरे काम पर लगिए जहाँ से आपको लंबा टारगेट आपने गोल्स रखा है। जो जितना बड़ा गोल्स रखता है उतना ही बड़ा वो अचीव करता है, उतना ही बड़ा वो एडवांटेज पाता है। इसलिए अमीर लोग समय के में निवेश करते हैं। हम जैसा कि जानते हैं अमीर लोग जो होते हैं, रिच पर्सन होते हैं, रईस लोग होते हैं, वो समय का इन्वेस्टमेंट करते हैं। गरीब लोग धन में निवेश करने का प्रयास करते हैं। आप धन निवेश मत कीजिए, समय का निवेश कीजिए। आप मार्केटिंग के क्षेत्र में देखेंगे बहुत तो मार्केटर होते हैं, वो पैसा नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ का समय को इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो समय इन्वेस्टमेंट करेगा वही ज़्यादा प्राप्त करेगा। इसलिए इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब आता है पेरेटो के 20/80 के नियम। पेरेटो ने एक नियम दिया था, पेरेटो का 20/80 को जाने। पेरेटो का नियम था, पेरेटो लॉज था 20/80। इन्होंने एक नियम दिया था, पेरेटो का नियम था 20/80। इन्होंने एक नियम दिया है टाइम मैनेजमेंट 20/80। यदि कहता है कि अगर 20/80 यानी कोई भी काम अगर 80% लाना है तो 20% कार्य करके आप 80% परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सो हाउ विल यू अचीव आवर एंड हार्ड डू द हार्ड वर्किंग 20% एंड हाउ विल फाउंड द रिजल्ट 80%। 80% रिजल्ट प्राप्त करने के लिए 20% काम करना पड़ता है। तो 20% काम हम कैसे करें, आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि कब हम पढ़ें, कब हम सोएं, कब हम स्नान करें, कब हम मोबाइल चलाएं, कब हम फालतू को समय जो खर्च कर रहा है उसको मैनेज करें। क्योंकि दिमाग में आपको हमेशा इस बात को दिमाग में रखना आना चाहिए, रहना चाहिए कि 80% काम करके हमको रिजल्ट 20% काम करके वर्क करके हमको 80% परिणाम प्राप्त करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम वैसे करेंगे जैसे कम समय में अधिक रिजल्ट लाना। तो जो फालतू का समय है उसको कटौती कीजिए और 20% काम ऐसा का समय निकालिए जहां आपका सफलता मिले। दिन भर पढ़ाई नहीं होती है, आपको 8 घंटा ही अच्छी पढ़ाई होती है। तो 8 घंटा हमको कौन करना है, 24 घंटा में 8 घंटा में 20% समय आप निकाल लीजिए। जो बेहतर समय होगा कि सुबह पढ़ते हैं, कि भोर में पढ़ते हैं, कि रात में पढ़ते हैं, कि दोपहर पढ़ते हैं, ये आपको खुद करना है। दिस इज द टाइम मैनेजमेंट बाय यू। ये आपके द्वारा, खुद के द्वारा तय किया जाता है। और ये ध्यान रखना है कि हम 8 घंटा करके हम 24 घंटा का बेहतर रिजल्ट कैसे लाएंगे, तो ये आपको ऊपर तय करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, और इसमें यह भी कहा गया है यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू करें। यदि आप अलग तरीके से सोचेंगे, बूझेंगे उस पर, तभी आप उसका परिणाम आ गया। आगे है पार्किंसन नियम का लाभ। एक प्रोफेसर पार्किंसन महोदय ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में कहा था और कहा कि बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर यह है कि आप उसके पायलट हैं। अब आप देखिए, समय उड़ता है, आप उसके पायलट हैं। नहीं कहते समय इतनी तेजी से भागती, कोई इंतजार नहीं करता है। आप समय का इंतजार करते हैं लेकिन समय आपका इंतजार नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, समय तो उड़ रहा है, आप पायलट हैं, आप कैसे उड़ाते हैं, आप कैसे उसमें आप बह सकते हैं, आप कैसे आप उसके पायलट हैं। यानी यह है कि आप इसके पायलट हैं, यानी समय को कैसे बचा ले जाएंगे। गाड़ी जो प्लेन को उड़ाते हैं तो उड़ाने के मतलब कि आपको कैसे उसको बचाना है कि आप डैमेज नहीं करना है, डैमेज नहीं तो क्रॉस करा देना, तो डैमेज नहीं करना है, समय को आपको बचाना है। क्योंकि समय दिस द गोल्डन पीरियड फॉर यू। पढ़ाई आपको सब दिन नहीं मिलती है, पढ़ने का भी एक समय होता है, सोने का भी एक समय होता है, खाने का भी समय होता है, टहलने का भी एक समय होता है, गाने का भी समय होता है। तो हर चीज़ का एक टाइम टेबल, घूमने का भी एक समय होता है। रात में 2 बजे घूमा नहीं जाता है, क्योंकि रात में 2 बजे पढ़ाई होती है, भोर में पढ़ाई होती है, सुबह पढ़ाई होती है, दोपहर में कम पढ़ाई होती है। तो दोपहर में अगर पढ़ने की इच्छा नहीं है उस समय को काट काट के निकालिए। लेखपाल की तरह जो क्वेश्चन समय से निकाल करके अलग एक करता है, जीएस के बना देता है, काट काट के उसी समय को काट काट के बचा करके आपको रखना है। और उस समय को वो सदुपयोग करके आप अपने टाइम को मैनेजमेंट करके जीवन में आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं दोस्तों मित्रों, आप उसे हासिल कर सकते हैं।
और इस बात को भी ध्यान देना है कि जो लोग ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं उसे लंबा दौड़ लगाना पड़ेगा। यदि आप ऊंचा दौड़ कूद लगाना है तो आपको लंबी दौड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक लंबी दौड़ नहीं करेंगे तब तक हाई जंप नहीं कर सकते हैं। इसलिए अच्छी रिजल्ट आना है तो आपको लंबी रेस की तरह आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, पढ़ाई पड़ेगी। अच्छा, हर दिन इस तरह की से जिए जैसे कि आपका आखिरी दिन हो। आज समझ लीजिए कि आज मेरा आखिरी दिन है तो आज अच्छा बेहतर करें। बेहतर कैसे करेंगे? बेहतर करने के लिए आपको अच्छा अंदर से दिल को, इच्छा को जागृत करना पड़ेगा, तब तो आपको सफल हो जाएंगे। फिर है समय के सर्विस में अपने प्राइम टाइम में काम करें। अब प्राइम टाइम कौन सा है जो प्रिफरेंस आपको बेहतर टाइम? सबके लिए प्राइम टाइम कभी हो सकता है, कोई रात को, कोई दिन को, कोई सुबह को, कोई शाम। बेहतर किसी को दोपहर होता है। तो प्राइम टाइम जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसको आपको कब लगाना है, कब समाचार देखना है, कब टीवी देखना है, कब पढ़ाई करना है, कब न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये आपको तय कर लीजिए, तभी आप सदुपयोग कर सकते हैं। जो प्राइम टाइम होगा, जब सुनहरा टाइम होगा, आप उस समय पर आप पढ़ाई करेंगे, उस समय पर आप कार्य करेंगे, तभी आप सफल हो जाएंगे। आप एक किसान है, 2 बजे रात में कुछ नहीं कर सकता, जब भी करता तो दिन में करता है। एक स्टूडेंट है, वो दिन में कुछ नहीं करता है, लेकिन जब भी करेगा तो सुबह करेगा, भोर में पढ़ाई करेगा। तो आपको टाइम, जो प्राइम टाइम है, जो महत्वपूर्ण टाइम है, आप उस समय का आप सदुपयोग कीजिए, तभी आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि उसका रिजल्ट बेहतर आ जाए। कम करके बेहतर करना है तो अपने प्राइम टाइम को चॉइस करें, सेलेक्ट करें। यानी कि सही समय पर, एक कहावत है कि सही समय पर पत्थर फेंकना गलत समय पर सोना देने से बेहतर होता है। इसलिए समय को कब पत्थर सही समय पर फेंकिए, सोना देने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सदुपयोग पर समय पर सोना लेने का कोई मतलब नहीं है, और सही समय पर अगर पत्थर फेंक दिया तो उसका महत्व होता है। इस बात को देखिए, अपनी प्राथमिकताओं को समीक्षा करें। जो प्राथमिकता है उसको समीक्षा करें और यह सवाल पूछें, हमारे समय का इस वक्त सबसे अच्छा उपयोग क्या है। नेक्स्ट है स्वयं को व्यवस्थित करें। फ्रेंड्स, दोस्तों, मित्रों, जैसा कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, व्यवस्थित करें, सुव्यवस्थित करें, सुसज्जित रखें, बेहतरीन तरीके मैनेज करें। जो व्यक्ति 1 घंटा भी बर्बाद करने की हिम्मत करता है वह जीवन में मूल्य को नहीं समझ पाया है। इसलिए समय के महत्व को समझिए कि टाइम इज लाइफ, टाइम इज मनी और टाइम इज हेल्थ। समय ही पैसा है, समय ही धन है। यानी कि समय को आप समय की तरह समझिए। समय को अगर जिंदगी की तरह समझेंगे तभी आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों, मित्रों, आपको समय को दोस्त की तरह समझना है, समय को लाइफ की तरह समझना है। और जो समय के महत्व को समझा, जो समय के महत्ता को पर बल दिया, जो समय के महत्ता को महत्व दिया, वही आगे जाता है। इसलिए आपको समय के महत्व को समझना होगा और तभी आप आगे जा रहे हैं। इस तरह से यह समय भी बहुत अच्छा है, बचा तक कि हम जानते हैं कि इसका क्या करें। यानी समय का सदुपयोग कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद को इस पर विचार करना होगा। दिन भी जितनी रहस्यमय चीज़ होती है, कई बार वे पंख लगाकर उड़ जाते हैं और कई बार अतिथिहीन रह जाते हैं, लेकिन उन सभी 24 घंटे सबको ही 24 घंटा मिलता है। अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंग हो, सबको 24 घंटा ही मिला है। कौन इसका सदुपयोग करता है और कौन इसका दुरुपयोग करता है? जो सदुपयोग किया वो बल्ले बल्ले उसकी 4 चांद लग जाएगी, और जो नहीं किया वो सड़क छापी हीरो बन जाता है। ऐसा बहुत कुछ है जो हम उनके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, आपको समय के महत्व को समझना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाएं, जीवन का टाइम टेबल जैसे बनाते हैं, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हैं, उसे समय का टाइम टेबल बनाएं। जिस तरह से पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना पड़ता है, उस समय की बर्बादी के लिए आप टाइम टेबल बना लीजिए। कब हमको समाचार देखना है, कब न्यूज़पेपर देखना है, कब टीवी देखना है, कब मोबाइल देखना है, कब पड़ोसी के यहाँ मिलना है, कब खेलना है, कब सोना है, कब योग करना है, कब प्राणायाम करना है, कब फैमिली में समय देना है, कब अपने बिजनेस पर ध्यान देना है, कब अपनी पढ़ाई करना है, कब अगर नेटवर्क मार्केटिंग है तो अपने टीम वर्क पर कब हमको समय देना है। आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आप पूर्ण रूप से आप पार्ट टाइम धीरे समय सबको दे करके आप जीवन में सफल हो सकते हैं। आप जो गोल्ड जाने का लक्ष्य है, डायमंड जाने का लक्ष्य है, बहुत बड़ा बनना है, करोड़पति बनना है, अमीर बनना है, रईस बनना है, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं आप उसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इंसान क्या नहीं कर सकता है, अगर इंसान ठान ले तो पत्थर पर भी दूध जमा सकता है, ऐसा कहावत है। फ्रेंड, बिना किसी योजना के जीवन जीना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टेलीविज़न देखने जैसा है। फ्रेंड्स, आपको बगैर प्री प्लानिंग करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, आपको प्लानिंग होना चाहिए, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। जीवन में सफल होने के लिए आपको समय बंधन होना चाहिए, कब करना है, टाइम टेबल होना चाहिए, समय का बर्बादी न हो, उससे बचने के लिए आपको समय पर उसका मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं, है कि नहीं। और समय आपका रिमोट कंट्रोल है, जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है वही
आप टीवी, जैसे टीवी के पास रिमोट कंट्रोल होता है कि नहीं, तो टीवी के में रिमोट कंट्रोल है तो टीवी देख चलाते नहीं तो नहीं, तो समय को आप रिमोट कंट्रोल की तरह करिए, नहीं तो समय आपको खुद बाहर कर देगी। सो फ्रेंड, इस बात को ध्यान दीजिए, ये सारा समय प्रबंधन से शुरू होता है, इसलिए सारा समय प्रबंधन योजना से शुरू होता है। इसलिए दोस्तों मित्रों, समय का प्रबंधन करें, योजना बनाएं, प्लानिंग करके आप कोई भी काम करते हैं तभी आप जीवन में सफल जानेंगे। कर्म में जो भी कर्म मिला है, जो काम मिला है, उसे दिल से करें, मन से करें और बड़ा ही मेहनत के साथ करें, आप सफल जाएंगे। क्योंकि समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस बात पर ध्यान दीजिए, आपको हमेशा जो कर्म करना है उस कर्म में जुटे रहें। काम छोटा हो बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, काम कैसे किया जा रहा है ये मतलब है, समय का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं ये मतलब है। इसलिए काम कोई ना छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है, न कोई भला होता है बुरा होता है, काम तो काम है। उस काम को हम कैसे मैनेज करते हैं, समय का महत्व है। कि कभी कभी समय का फेर है, समय हो तो बलवान। कभी कभी समय इतना बलवान है कि कभी कभी अर्जुन का गांडूर से क्या नहीं होता है, एक तो समय खराब होता है कि अर्जुन का गांडूर रखा रह जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। तो सबसे बड़ा होता है समय, उस समय का सदुपयोग करें और जीवन में आगे बढ़ें। यही बात है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण है कि इसके बजाय महत्वपूर्ण तो ये है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हो। यदि आपको सांप दिखता है तो दोस्तों उसे मार डालो। सांप को कमेटी बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सांप मिलता मार लीजिए, सांप को मारने के लिए कमेटी मत बैठाइए। मतलब इस समय का सदुपयोग कीजिए, उसका कमेटी मैनेजमेंट मत कीजिए कि क्या करना है, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं। देखिए दोस्तों, में तो काम करने की क्षमता बढ़ाएंगे तभी आप सफल होंगे। आज 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो कल 6 घंटा पढ़ें, आज 4 घंटा कर रहे हैं तो कल 6 घंटा, फिर 8 घंटा की धीरे धीरे आपको बढ़ाते हैं। टीम वर्क अगर नेटवर्क में है तो टीम बढ़ाना, तो धीरे धीरे 2, 4, 6, 8, 10, 20, 1000, 2000, 10 लाख, 20 लाख बनेगा। एक दिन है 2 घंटा किया तो कल 4 घंटा करेंगे, 6 घंटा करें। तो इसके लिए काम को का क्षमता बढ़ाने के लिए आपको इच्छा शक्ति, विल पावर को जगाना पड़ेगा। विल पावर इच्छा शक्ति को जगाना पड़ेगा, और इच्छा शक्ति यहाँ होता है, आप यहाँ से जगाइए तभी आप जीवन में सफल होंगे, कुछ होने वाला नहीं है। काम को काम की तरह करिए, आपको तभी आप आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षमता को बढ़ाइए, इच्छा शक्ति को जागृत कीजिए, दिल से करिए, मन से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, आप भी सफल एक दिन जाएंगे दोस्तों मित्रों। और यही है, ऐसा प्रार्थना करें जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है, इस तरह काम करें जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता हो। सो फ्रेंड्स, इस बात पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तभी सफल हो जाएंगे। जीवन 10 गियर वाली 4 व्हीलर की तरह है। हमसे ज़्यादा लोग के पास ऐसे गियर होते हैं जिसका हम कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है। कब कितने गियर के, 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 7, 8 गियर बदलते रहिए। जब जिसकी गियर की जरूरत है उतना कर लीजिए। 4 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा का स्टूडेंट है, 10 घंटा पढ़ सकते हैं, 12 घंटा पढ़ सकते हैं। आज इच्छा नहीं है, नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये जो है आपको जगाना पड़ेगा। क्या है, कार्य क्षमता को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप जाके जीवन में सफल होंगे। दोस्तों, क्या आप जिंदगी से प्रेम करते हैं? यदि आप आर यू लव टू आवर लाइफ, आप अपने जिंदगी से प्यार करते हैं, यदि आप जिंदगी से प्यार करते हैं तो फिर समय को बर्बाद नहीं करें। यदि, क्योंकि ज़िंदगी इसी से बनी है दोस्तों, ज़िंदगी इसी से बनी है दोस्तों, ज़िंदगी इसी से बनी है दोस्तों। यदि आप अपने से प्यार करते हैं तो आप ज़िंदगी से प्यार करते हैं तो समय से भी प्यार कीजिए। डेडलाइन तय करें, जो खराब चीज़ें हैं उसको बाहर करें, जो अच्छा चीज़ें हैं उसको स्वीकार करें। केवल वही युद्ध मूल्यवान होता है जो इंसान अपने साथ करता है, जो इंसान अपने साथ करता है। जो इंसान अगर होते उस समय व्यक्ति तो क्या करते जो अपने आधे घंटे का इस्तेमाल भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। सो इस बात पर भी ध्यान देना होगा आपको, तभी समय खरीदना सीखे। सो फ्रेंड, अब अगला जो है वो समय खरीदना सीखे। समय को हम कैसे खरीदेंगे? समय को खरीदना सीखें, समय को खरीदना सीखें, समय को खरीदना सीखें। समय को खरीदना सीखे। दोस्तों मित्रों, जैसा कि कहा गया है कि समय को हम कैसे खरीदेंगे, समय खरीदने के लिए आपके पास कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है ये मतलब है, और समय या धन, इन दोनों में तय करना है। धन बड़ा है कि समय बड़ा है? धन नहीं है, समय अगर अच्छा है, समय का महत्व देंगे तो बहुत धन आ जाएगा, लेकिन धन है समय नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए समय होना चाहिए। समय के महत्व को समझिए, समय को हम कैसे बचाएं। हाउ विल सेव द मनी टाइम, जैसे हाउ विल सेव द मनी, हाउ विल सेव द समय टाइम। अगर जो समय को
महत्व को समझा, समय को खरीदा, समय को बचाया, समय को सेव किया और जीवन में सफल जाएगा। इसलिए कहावत है समय ही धन है, समय ही धन है। लेकिन अगर आप इसे उल्टा देखते हैं तो आपको एक मूल्यवान सत्य पता चलता है कि धन ही समय है। इसलिए दोस्तों आपको मित्र देखना है कि समय धन है कि धन समय है। ये कहा गया समय ही धन है। और कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ और स्वास्थ्य ही धन है। तो समय को ध्यान में रखिए, समय को ध्यान में रखिए, उस समय से अपने हेल्थ को बनाइए और वेल्थ को बनाइए, और वेल्थ अच्छा है तो आपका हेल्थ बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, आप सफल जाएंगे। इस पृथ्वी के एकमात्र व्यक्ति हैं आप जो अपनी योग्यता को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद अपनी योग्यता पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप सफल जाएंगे। और अगला है भावी लाभ के लिए वर्तमान को त्याग करें। यदि आपको फ्यूचर में कुछ काम करना है तो आपको वर्तमान में करना पड़ेगा भावी लाभ के लिए। अगला पॉइंट है कि फ्यूचर में कुछ पाना चाहते हैं तो अभी आपको करना पड़ेगा। कल अगर आप एक किसान हैं, किसान को अगर फल चाहिए तो 3 महीने बाद अगर गेहूँ उत्पादन करना तो आज बुआई करता है। तो फ्यूचर को में अच्छा पाने के लिए वर्तमान में त्याग करना पड़ेगा। हार्ड डू द हार्ड वर्क इन द प्रेजेंट। इस समय आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ता है, तभी आप सफल जाएंगे। तो वर्तमान में सजिए संवरिए फ्यूचर के लिए, वर्तमान में हार्ड वर्किंग कीजिए। 5 वर्ष या 45 वर्ष, 5 वर्ष बेहतर करके 45 शुरू कर सकते हैं, या 5 वर्ष खराब करके अपना पूरा जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो 5 वर्ष थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए और इस जीवन को सफल बना दीजिए। काल करो से आज करो, कल के लिए आज करो, आज करो से अब। ये अगर ये कहावत याद है तो भी आप सफल रहेंगे। और टाइम मैनेजमेंट इस बात को ध्यान देता है। हमारी दुनिया समय की सबसे ज़्यादा गहरी है। यह मूलतः प्राथमिकताएं तय करने की समस्या है। हमें इस बात का एहसास होता है कि हमें से काम नहीं किए, हमें जो करना चाहिए और जो किए हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस बात पर विशेष ध्यान दें। और दूसरी बात यह है कि आप जब आप शहद की तलाश कर जाते हैं, शहद की तलाश के लेके जाते हैं, तो आपको यह उम्मीद भी रखनी चाहिए कि मधुमक्खी आपको काटेगी जरूर। जब शहद लेने जाते हैं तो मधुमक्खियाँ आपको काटेगी जरूर, ऐसा फीलिंग होता है। जब आप मेहनत करते हैं तो कष्ट होगा, तपस्या होगी, मेहनत होगी, रिजल्ट आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो समय को प्रबंधन कीजिए, समय के अकॉर्डिंग अगर आप रिजल्ट पाते हैं, चाहते हैं, वर्क करते हैं, तो अब ऐसा आपको रिजल्ट मिलेगा। कल के सभी फूल आज के बीज से ही पैदा हुए हैं। जो भी कल फूल हुए आज भी बीज पैदा किए, तो पहले फूल बनने के लिए आपको बीज बोना पड़ेगा। सो फ्रेंड, इस बात को ध्यान दें। अगला है निश्चित समय पर काम करें। समय को ध्यान में, निश्चित समय पर सर्टेन टाइम में आपको काम करना है। जीवन में महान संगीतज्ञ बनना है, महान बनना है, दार्शनिक बनना है, फिलासफर बनना है, इकोनॉमिक बनना है, जो भी बनना चाहते हैं, फिलासफर बनना है, मार्केटर बनना है, अच्छा आईएएस विन करना है, डायमंड बनना है, जो भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपको समय पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि समय बीत जाने पर पछताने से कुछ नहीं रहेगा। तो समय को ध्यान में रख के आप काम करेंगे, तब आप सफल जाएंगे। प्रतिभाशाली व्यक्ति वह है जो अनिवार्य बिंदु को लगातार देखते रहता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और बाकी सबको अनावश्यक मानकर छोड़ देता है। जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है उसे ही आप सलाम करें, जो फालतू उसको बाहर कर दे, ऐसा मानना चाहिए। यानी समय बचाने के लिए काम का सही समय का चुनाव करें, तभी आप जीवन में सफल जाएंगे। समय अगर नेक्स्ट है समय की बर्बादी गुरुत्वाकर्षण के नियम का है। ये समय को कैसे बताएं? द न्यूटन्स लॉ ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी का नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत है। प्रत्येक जैसा आप करते हैं उसका रिजल्ट आपको उल्टा मिलेगा, और हार्ड वर्क करेंगे रिजल्ट बेहतर मिलेगा। तो न्यूटन्स का नियम है, न्यूटन्स के नियम के अनुसार ये भी बताया गया है कि समय प्रबंधन को आपको ध्यान में रखना है। ग्रेविटी का नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम अगर आप जानते हैं तो आप रियली रूप से आप एक शक्तिशाली व्यक्ति बन सकते हैं, बड़ा व्यक्ति बन सकते हैं, और आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यानी मेरी सलाह तो यह है कि तुम अपने मिनटों का ध्यान रखो, दिन का, घंटों का, मिनटों का, सेकंडों का, ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। यदि आप रखते हैं, कैलकुलेटिंग करते हैं, तो आप सफल जाएंगे। यानी कि मेरी सलाह है कि तुम अपने मिनटों का ध्यान रखो, फिर घंटों अपनी परवाह खुद कर लेंगे। सो फ्रेंड, इस बात पर आप ध्यान रख करके करते हैं, तब तो आप सफल जाएंगे। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों के पास खाली समय होता है वे हमेशा काम करने
वाले व्यक्तियों का समय बर्बाद करेंगे, क्योंकि उनके पास और कुछ होता ही नहीं है। इसलिए समय काटने का मतलब है, दरअसल यह है कि समय हमें काट रहा है, समय हमें काट रहा है। समय के महत्व को समझे, आप एक दिन बहुत बड़े बन सकते हैं। कानून उस डाकू को कभी नहीं पकड़ता है जो इंसान की भी सेफियाएँ बेशकीमती चीज़ समय को चुराता है। तो समय को चुराने वाले कोई नहीं बचा सकता है। समय बताइए, न्यूटन की गति पहले नियम का लाभ ले। न्यूटन के पहले गति के नियम को ध्यान में रखेंगे तो टाइम मैनेजमेंट आप रियली रूप से आप बेहतर कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण यह नहीं होती है, मुश्किल तो सिर्फ पहला कदम होता है। आप पहले कदम बढ़ाइए, आप जीवन में सफल जाएंगे, आप रियली रूप से सफल जाएंगे। लोग कहते हैं कि समय परिस्थितियों को बदल देता है, लोग कहते हैं कि समय परिस्थितियों को बदल देता है, लेकिन सच तो यह है कि लोग उन्हें खुद बदलना पड़ता है, लोग खुद उन्हें लोगों को बदलना पड़ता है। यानी लोग कहते हैं कि समय परिस्थितियों को बदल देता है, लेकिन सच तो यह है कि आपको उन्हें खुद बदलना पड़ता है, आपको उन्हें खुद बदलना पड़ता है। नेक्स्ट है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। यह मतलब नहीं कि आप दिन भर किताब खोल के बैठे, नहीं, आप कितना देर पढ़े उसे मतलब नहीं, ये बेहतर है कि रिजल्ट कितना बेहतर आपने दिया, ये मतलब है। गति और प्रगति में गलत में ना रखें। बच्चों का आगे पीछे ही हिलने वाला घोड़ा को तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रगति नहीं करता। इसलिए आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप कर क्या रहे हैं, रिजल्ट मिला कि नहीं, रिजल्ट पर ध्यान दीजिए। हम में से कुछ लोग अपना काम अच्छी तरह से करेंगे, करते हैं, करना चाहिए, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मूल्यांकन सिर्फ एक ही चीज़ के आधार पर होगा, वो परिणाम पर होगा। सो फ्रेंड्स, एक पूर्ण सार्थक कार्य 50 आधे अधूरे कामों से बेहतर है। इसलिए मेरा मतलब है कि समय को सही मान के सलाह के साथ आप काम करें, सफल जाएंगे। नेक्स्ट है, तय करें कि कौन सा काम करना है। आपको तय करना है कौन बेहतर काम है, छोटा है बड़ा नहीं, कौन बेहतर है, आपको उसी को करना पड़ेगा, तभी आप सफल जाएंगे और तभी आप सफल जाएंगे, आपका जीवन साकार हो जाएगा। दोस्तों मित्रों, सो फ्रेंड्स, आप इस बात पर ध्यान रख करके अगर आप समय को प्रबंधन करेंगे तो आप सफल जाएंगे। ए बच्चे खड़े होइए, टाइम हो गया, उठिए, देखिए बढ़िए। सो फ्रेंड्स, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। सच्ची सफलता पाने के लिए खुद से 4 सवाल पूछिए। क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, ये 4 बात पूछिए, आप सफल जाएंगे और आप रियली रूप से आप सफल जाएंगे। जल्द उठें। और नेक्स्ट है, आप सुबह जल्दी उठें। जो सुबह उठता है, जो सोता है वो पाता है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। तो सुबह जल्दी उठें, क्योंकि आप छात्र हैं, आपको जल्दी उठना है, उठ करके अपने कार्य को साकार करना है। तो इस पर ध्यान देंगे, आप सफल जाएंगे। और आप जल्दी उठेंगे तो हर कार्य को समय से निपटा लेंगे, आपको समय बचेगा, उस समय का सदुपयोग करेंगे और रियली आपका दिन बहुत बेहतर होगा। सुबह 10 बजे तक खुश रहेंगे तो बाकी का दिन अपनी प्रवास स्वयं कर लेगा। सो फ्रेंड, यदि आपकी पड़ोसी जल्दी उठता है तो आप उससे भी ज़्यादा जल्दी उठने का प्रयास करें और तभी आप सफल जाएंगे। 1 घंटा व्यायाम, आपको ये भी सुबह उठने के बाद आपको योग, ध्यान, योग, प्राणायाम, संयम, ये सब करना होगा, क्योंकि शरीर पर भी ध्यान देना है कि हेल्थ इज वेल्थ है, और हेल्थ अगर एक धन है तो अगर हेल्थ रहेगा तभी आप कुछ काम करेंगे। तो हेल्थ को, स्वास्थ्य के प्रति अगर सजग रहना है तो टाइम का भी मैनेजमेंट, कुछ समय आपको हेल्थ पर दीजिए, 1 घंटा 1 घंटा कम से कम अपने शरीर पर दीजिए, तभी आप सफल रहेंगे। जो दुनिया को हिलाना चाहता है, सबसे पहले उसे खुद हिलना चाहिए। दोस्तों मित्रों, थैंक्स, धन्यवाद। यदि आप मेरी इस लेक्चर से संतुष्ट हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आपका एक और चीज़ है, बेहतरीन जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप समय को प्रबंधन करें, टाइम मैनेजमेंट करें। आप टीवी, मोबाइल, नेट इस पर आप चैटिंग पर, फेसबुक पर ज़्यादा समय न दें, बल्कि आप एक छात्र हैं तो आपको चाहिए कंपटीशन को ध्यान में रख करके समय को प्रबंधन करते हुए, समय को मैनेज करते हुए यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। दोस्तों मित्रों, आप एक दिन अवश्य सफल जाएंगे, क्योंकि सफलता उन्हीं को लगती है हाथ जो मेहनत हार्ड वर्क करता है। आपको जीवन में आगे जाना है तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि मुझे कब कैसे जागना है, कब कैसे प्राप्त करना है, कब मुझे रिजल्ट प्राप्त करना है, तभी आप सफल होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप मेरी लेक्चर से खुश हैं तो मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।